हाय। हाय। आज हम देखेंगे कि हाइपर ओएस के अपडेट के बाद से इसमें मी कैनवास ऐप का एक नया एडिशन आया है। तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि क्या क्या इसमें न्यू फीचर्स हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो ये जो ऐप है वो पूरी तरीके से मी का है, फ्री है। इसमें कोई चीज़ पेड नहीं है, फीचर रिच है और नोट टेकिंग या ड्राइंग के लिए काफ़ी फास्ट ऐप है। तो हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि इसमें क्या फीचर्स हैं और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ऊपर आपको मिल जाता है ये पूरा पेंसिल, ब्रश और इरेजर का सेट, साथ में स्केल भी है। क्लिक करके मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अंडू रीडू बटन है, शेयर बटन है और यहाँ पर मेनू बटन है, जिसमें आपको मिल जाएगा कि आप जो है वो किस टाइप का एस्पेक्ट रेशियो चाहते हैं। और ये एस्पेक्ट रेशियो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने पेज का। उसके अलावा आप जो है पेज की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ये डॉटेड पेज आ गया, लाइन वाली पेज आ गई, ये आ गई आपकी ब्लॉक वाली पेज। तो इस तरीके से, और पेज का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये सारे यहाँ पर फीचर दिए हुए हैं ये। और फिर आप देखेंगे, अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी हो, कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, शेप इंसर्ट करना हो, आपने कुछ लिखा हो, आपको कंटेंट पेज का क्लियर करना हो, तो एक साथ कर सकते हैं। आपके पास पेन नहीं है, फिंगर से लिखना चाहते हैं, तो भी इसका ऑप्शन है। और टैप विथ 2 फिंगर्स टू अंडू, 2 फिंगर से आप टैप करेंगे तो अंडू हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अब एक एक चीज़ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कुछ लिख दिया, मुझे अंडू करना है बस, तो इस तरीके से 2 फिंगर से अंडू हो गया। तो मैंने कोई भी लिखते गया, अंडू कर दिया। तो अब मैं एक एक चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप में। तो ये हो गया हमारा पेज। पेज को इस तरीके से है। अब मैंने मान लीजिए ये वाली पेन जो है ले ली है, इसमें आप इसकी विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी ओपेसिटी यानी कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा ये भी चूज कर सकते हैं। और कलर के बारे में? हाँ, कलर के बारे में यहाँ पे 3 क्विक कलर ऑप्शंस हैं, तीनों में से चुन सकते हैं। अगर आपको कस्टम कलर चाहिए तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए। अच्छा। एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कलर पैलेट से आप कोई भी कलर चुन सकते हैं। कलर ग्रिड से भी चुन सकते हैं, स्लाइडर से भी अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं। अच्छा। ग्रिड मेरे लिए आसान पड़ता है, तो मुझे ये वाले टिंट का ऑरेंज चाहिए, तो मैंने ये ले लिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मुझे, हाँ, यहाँ पर मिल गया। मैं यहाँ पे कुछ कर्सिव में लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो ये होगी हमारी बेसिक, जो आप कह सकते हैं बॉल पॉइंट पेन का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ये कलर पेंसिल का ऑप्शन। इसमें भी आप मनचाहा कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट आपको ब्लू से कर देता हूँ और इसकी थिकनेस भी डिसाइड कर लेता हूँ डिमॉन्स्ट्रेट करने लायक। स्ट्रोक विथ जो है ये कर देता हूँ। टिल्ट सेंसिटिविटी भी इसकी चेंज कर सकते हैं। जो भी एडवांस ब्रशेज हैं उनके साथ आप चेंज कर सकते हैं। तो टिल्ट सेंसिटिविटी के बाद अगर अच्छा रहे तो इसमें पेंटिंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस। तो इस तरीके से अगर आप इसको पास से देखेंगे तो ये आपको लगेगा 3D जैसे लुक का। तो ये मुझे ये वाला ब्रश काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद आपको ये जो है वो फाउंटेन पेन मिल जाती है। फाउंटेन पेन में आप इसकी भी ओपेसिटी, सेंसिटिविटी, टिप साइज, ये सब भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये थिक वाली ले ली है। ओपेसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ नेचुरल पेन के उसके हिसाब से। इसमें ज़्यादा है सेंसिटिव? हाँ, सेंसिटिविटी इसमें ज़्यादा है। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ हाइलाइटर के बारे में। हाइलाइटर मान लीजिए मुझे इस कलर का मुझे करना है और इसकी भी आप थिकनेस वगैरह खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ओपेसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगी ब्रश पेन। ब्रश पेन भी इसकी काफ़ी सुंदर चलती है। मान लीजिए मुझे ग्रीन में ब्रश पेन चाहिए और उसकी ओपेसिटी मुझे कम रखनी है और इसकी थिकनेस जो है वो ब्रश पेन की तो ऐसे ही है, इसकी थिकनेस का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस काफ़ी सुंदर लिखता है। काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सुंदर है। अब ये देखिए, जैसे ब्रश पेन के साथ होता है कि आप लेयरिंग कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने बना दिया। इसके ऊपर चाहे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, पास से देखें तो वो जो है जैसे स्केच को आप लेयर कर सकते हैं एक के ऊपर एक, वैसे यहाँ पर भी लेयरिंग हो जा रही है। अब मुझे जो है पेज में नीचे जाना है तो मैं स्क्रॉल करके चलेंगे। हाँ, और पेज के लास्ट में आएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो जाएगा। आसान है। हाँ, अब यहाँ पर ये वाली पेंसिल आ जाती है जो कि सिलेक्शन का काम करती है। ये वाली पेंसिल, अगर मुझे ये
इरेज जो करना है। हाँ, इसको सेलेक्ट करके मूव करना है, तो इस तरीके से मैं इधर मूव कर सकता हूँ। अच्छा। ये हो गया इरेजर। इरेजर जो है उसकी साइज एडजस्ट हो जाती है, और मुझे कुछ भी इरेज करना हो तो इस तरीके से वो इरेज कर देगी। क्या इरेजर में सिलेक्शन का हो पाता है प्रोसेस? सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करके कुछ इरेज करो। सेलेक्ट इरेज जो है वो इसमें मेरे ख्याल से इरेजर से तो नहीं काम करता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो सेलेक्ट मैंने किया और फिर मैं इरेज करना चाहूँ तो नहीं है। मेरे ख्याल से सिलेक्ट इरेज का ऑप्शन ये है। अच्छा, देखते हैं सेलेक्ट इरेज ट्राई करके। तो बस ये क्लिक करने पे वो हाँ इरेज हो जा रहा है, पर सेलेक्ट नहीं हाँ, हो तो स्ट्रोक इरेजर और ये पिक्सल इरेजर, तो यही दो डिफरेंस है कि पिक्सल इरेजर से पार्ट्स में कर सकते हैं, स्ट्रोक इरेजर से जो है बड़े ब्लॉक को एक साथ इरेज कर सकते हैं, आप बड़े एक स्ट्रोक्स को एक साथ। आपको कुछ नापना हो तो उसके लिए यहाँ पर स्केल भी दी हुई है। और फिर हमारा जो अदर ऑप्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको अगर कोई शेप इंसर्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एक ओवल शेप चाहिए। मान लीजिए मैंने एक ओवल शेप, पहले मैं पेज को एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि, हाँ, अब मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करता हूँ, सॉरी एक शेप इंसर्ट पहले कर लेते हैं। जैसे मैंने ये शेप इंसर्ट कर लिया। अब मुझे जो है इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इस पर एक बार और क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे। मुझे इसको मान लीजिए ऑरेंज कलर का बनाना है, या किसी कस्टम कलर का बनाना होता तो भी मैं ये कर सकता था। साथ ही साथ मुझे इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट मैंने कर दिया। अब मुझे जो है इसके साथ क्या करना है, इस वाले का अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। अच्छा। तो देखिए इस तरीके से एक मून बन गया। अब मैं इंसर्ट कर देता हूँ कि यस मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट चाहिए। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ इसमें मून, तो मैंने मून लिख दिया। तो ये हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ उस टेक्स्ट को मॉडिफाई करना, तो मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ बहुत तरीके से। इसकी आप शेप साइज तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कॉर्नर पे क्लिक करके इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छा है, और पेन के साथ करने में सही मज़ा आता है इसको। अच्छा। जैसे मैंने यहाँ पर मून के ऊपर मून लिख दिया है। तो मुझे क्या डिफरेंस लग रहा है कि अगर जब हम नोट वाले ऐप यूज करते थे, जो मी का खुद का नोट वाला ऐप था, उसमें केवल 3 ही कलर दिए हुए थे। अच्छा, कलर का उतना चॉइस नहीं था, पर इसमें ज़्यादा कलर पर की चॉइस इसमें है। फुल कलर का चॉइस है। प्लस इसमें ब्रश पेंसिल और पेन तो उसमें भी थे, एक और ब्रश वाला ये वाला भी ऑप्शन भी मुझे इसमें नया दिया लग हुआ रहा है, है। ठीक है। और क्या है कि इरेजर वाले में भी डबल ऑप्शन से दे रखे हैं। ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला नया ही लग रहा है। प्लस यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये सब अच्छा ही है। मेरे ख्याल से नोट वाले ऐप में भी यही सेम ही चीज़ थी, कोई ऐसे अलग नहीं थी। बस क्या है कि मुझे क्या अच्छा लगा कि सारा चीज़ यहीं सामने है, और मिनिमम जो भी नोट टेकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफ़िल करता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बटन देने, एक्स्ट्रा ऑप्शन देने का आप यूज भी नहीं करते होंगे। मैंने देखा टच नोट में अगर मैं उसमें नोट टेकिंग करती तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 10-20 ऑप्शन तो हैं, पर डेली बेसिस पे आप 10-20 ऑप्शन नहीं यूज करते, कुछ ही ऑप्शन यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वाले ऐप को आप ट्राई कर सकते हैं नोट टेकिंग के लिए, काफ़ी अच्छा है। और चूंकि ये मी का ऐप है तो इसमें जो ये हमारी पेन है, पेन की बटन वो भी काम करती है। अगर हम पास से देखें कि जो अगर मैं ये वाली बटन, जो पहली बटन है उसको प्रेस करूँगा तो क्या होगा, पहली बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो टूल जो हैं वो एक के बाद एक सेलेक्ट होते जा रहे तो हैं। ऐसा ये नोट वाले ऐप में भी हो जाता है। हाँ, अब जो ये दूसरी बटन है उसको मैं प्रेस करूँगा तो कलर चेंज होता जाएगा। अगर मैं पहली बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो ऑटोमेटिक इरेजर सेलेक्ट हो जाएगा, अच्छा। और फिर छोड़ते ही ऑटोमेटिक जिस पेन पे थे उस पेन पे हम चले जाते हैं। और स्प्लिट स्क्रीन का हाँ, क्या इस यहाँ पे जैसे अपडेट के बाद हाइपरवेस का जो अपडेट है उसके बाद हमने बताया था कि ये वाली बटन ऐड हो गई है, जिससे आप इसको स्प्लिट स्क्रीन मोड में ले जा सकते हैं। अब स्प्लिट स्क्रीन में हम हैं, और मान लीजिए मुझे कोई इमेज ऐड करनी है, तो इमेज ऐड करने के बहुत से ऑप्शन हैं। तो पहला तो इसमें है जैसे इंसर्ट इमेज में आप गए
और यहाँ से आप मान लीजिए ये ऐड करना चाहते हैं तो ये इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपने स्प्लिट स्क्रीन में खोल लिया है और स्प्लिट स्क्रीन में खुली इमेज को आप सेलेक्ट कर लें और उसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ड्रैगिंग वाला। ड्रैगिंग तो वाला, ये बिल्कुल। ड्रैग वाला ऑप्शन जो है कई लोग काफ़ी पूछ रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। तो ये मैंने वाला मैंने क्रोम वगैरह से ट्राई किया तो क्रोम वगैरह से डायरेक्ट ड्रैग ऑप्शन नहीं चलता है, आपको इमेज पहले सेव करनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब आपके खुद टैबलेट में उसकी मेमोरी होनी चाहिए। अब जैसे मुझे कोई इंस्टेंट में इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रीन में किलो नोट का आइकन दिख रहा है, मुझे वो चाहिए, तो मैं ये वाली दूसरी बटन को बस लॉन्ग प्रेस करूँगा तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट जो है मैं इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट मैं ले लूँगा। स्क्रीनशॉट मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और फिर मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये हमारी गैलरी में सेव हो गया होगा। अब जो है मैं गैलरी में से इसको उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पर लाके डाल देता हूँ। तो क्या बिना ये क्लिक किए ला सकते हैं? नहीं, पहले एक बार सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्टेड इमेज फिर ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से ना हम अगर चाहें तो मल्टीपल इमेज एक साथ डाल सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, और भी अगर मान लेते हैं कि मुझे ये जो है 2 इमेज एक साथ, सॉरी ऊपर वाली इमेज को मैं डाल चुका हूँ तो इसको हटा देते हैं। अब ये 2 इमेज मुझे एक साथ ही डालनी है, तो मैं इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैं उठाऊँगा तो दोनों इमेज एक साथ आ जाएंगे। नहीं, अच्छा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इमेज आ गई है। एक तो ये है, हाँ, इसको छोटा अच्छा, तो यहाँ पर अभी लिख रहा था कि यू कैन, आप एक बार में एक ही इमेज को ला सकते हैं, ठीक है, तो एक बार में एक ही इमेज आ सकती है, ठीक है। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें भी सीखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इमेज ऐड होगी, एक बार में एक ही इमेज ऐड होगी। तो ये हो गया। अब जो है इसमें और क्या जो फीचर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। आपको मैंने अगर ड्रा विथ फिंगर कर दे हाँ, तो तो फिंगर के फिर साथ मैं कर फिंगर से भी ड्रा कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने पेन जो है ये वाली मैं ले लेता हूँ और मैं पेन से लिख देता हूँ। तो इस तरीके से पेन से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। इंसर्ट शेप में मैंने देखा है कि डिफरेंट टाइप के शेप तो अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद जो है ये सारे फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। और तो ये क्या है? ये स्टाइलस के शॉर्टकट जो मैंने पहले समझाया था कि क्या क्या इन पेन के साथ कर सकते हैं, वही यहाँ पर दिया हुआ है कि अच्छा। इस वाले बटन से टूल स्विचिंग हो सकती है, इरेजर आ सकता है वगैरह वगैरह चीज़ें। अब मान लीजिए आपने नोट बना लिया, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, आप पीडीएफ के रूप में भी कर सकते हैं, इमेज के भी रूप में कर सकते हैं। जैसे 1 पेज या 2 पेज आपको जो भी करना हो वो कर सकते हैं। सेव कर लिया आपने तो आपका पीडीएफ सेव हो गया और ये है आपका पीडीएफ जो आप जो है रीड कर सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं आसानी से। तो पीडीएफ ही आपका क्रिएट हो जाता है और प्रिंट भी कर सकते हैं बिल्कुल। और सेम इसी तरीके से इमेज के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। हाँ, तो मिनिमम जो भी नोट टेकिंग के लिए चीज़ें चाहिए वो ये ऐप प्रोवाइड करता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा ये। हाँ, तो ये क्विक है ऐप और अच्छा एफिशिएंट ऐप है और इसमें साइज ज़्यादा नहीं है और ऑटोमेटिक इनबिल्ट आता है। और अगर आप ध्यान दें तो डेली बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ भी नहीं करते, सिर्फ पेन चाहिए और पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, यही बस चाहिए होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने सफिशिएंट चीज़ें बता दी हैं, सारे एस्पेक्ट इस ऐप के कवर कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो इतने पर हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।